आपको क्या लगता है कि इनके जीजा जी राजदीप सरदेसाई क्या नाम है इंडिया टुडे और आज तक से क्वेश्चन लेके आए थे? नहीं, वह महेश भट्ट और जावेद अख्तर मिलके क्वेश्चन लिखा था कि कौन सा वर्ड क्या बोलना है, और उसके बाद राजदीप के मुंह पे चिपका दिया गया टेप मार के कि ये पहले पढ़ो और उसके बाद साली से सवाल करो। आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा, ये तो चुपके से 4 बजे सुबह में गया है, जब लोग बाथरूम जाते हैं सुबह में, कौवा हुआ उठते हैं, इधर उधर जाते हैं, चिड़िया उड़िया उठती है, उस समय ये सुरंग के थ्रू से गया है, ये सामने से नहीं गया। आज वहां प्रोपेगेंडा पहुंचाने के लिए साली अपनी साली रिया के इंटरव्यू के लिए पहुंच गए आप 4 बजे सुबह में। पता करना चाहिए कि मुंबई में वैसा कौन सा सुरंग है कि चुपके से अपने जीजाजी को बुलाया, इंटरव्यू दिया। ये गवार पत्रकार बाहर से पढ़ के आया है, ये बाहर से पढ़ के नहीं आया है। अब देखिए कैसे पत्रकार महोदय, मैं बीच में कोई डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा आप, नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये पत्रकार को गवार क्यों मैं बोल रहा हूं, तिवारी भैया गवार क्यों बोल रहे हैं? राजदीप सरदेसाई सड़क छाप टुच्चा मशरूम पत्रकार, मैं क्यों गवार बोलूंगा, ये इसका प्रूफ दूंगा मैं अभी। इसने पूछा जबकि आप लोन के बारे में पूछा कि आपके घर में जो अपार्टमेंट जो आपके ऊपर में इतना सारा लोन है 15 करोड़ आपने कैसे हड़प लिया? मैंने हड़पा कहा, मेरे पास तो खाड़ अपार्टमेंट का, इसकी साली ने बोला कि मेरे पास खाड़ का एक अपार्टमेंट है, उसकी कीमत है 50 लाख, एक बार घुसेंगे और ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी कीमत 50 लाख है, उसका EMI में 17,000 भरती हूँ। इस जीजा जी को अपनी साली का स्टेटमेंट दिखाई नहीं दिया कि 50 लाख का लोन 17,000 EMI? अरे जनता गवार है क्या? हाँ, तुम्हें मालूम है कि कौवे जो हैं तुम्हारे दर्शक देखने वाले कौवे जो लोग हैं, जो इंडिया टुडे ग्रुप में बैठे हुए हैं कौवे, अरे कौवे कौवे को भाषा समझेगा ना। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कौवे पत्रकार, कोयल पत्रकार? वहां जाके चाट लिया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि 50 लाख का 17,000 EMI कैसे होगा। झूठ बोल रही हैं आप रिया, झूठ बोल रही है मेरी साली रिया, तुमने तो बोला ही नहीं, तुम चाट लिए क्योंकि तुम्हारी साली बोल रही है वो, तुम्हारा दिल में था साली। मैं तो तिवारी भैया जोड़ रहे हैं, इसके दिल में है कि रिया इसकी साली है। रिया चक्रवर्ती बंगाल की, बंगाली से आती है, बंगाल से आती हैं। सागरिका घोष, इसके दिल में लग गया होगा कि मेरी क्या नाम है, मेरी वाइफ के ये बहन है, इस पे तो दिल उतारना ही पड़ेगा। अब वैसे भी जीजा का तो साली में आधा वो होता है, प्रेम होता है। आप सॉफ्ट कॉर्नर से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जनता को पता नहीं चला था। अल्लाह के आज तक पे लिख देने के लिए, आज तक ग्रिल्ड भाई, रिया ग्रिलिंग। अरे ग्रिलिंग का डिफिनेशन तो आज कर रहे हैं CBI जो हॉस्पिटल में दाखिल हुई है 2 दिन से, डायन चक्रवर्ती, उसको ग्रिल्ड कैसे करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद देखिए इस थूक तक चैनल पे, इस थूक चैनल बोल रहा हूं, एक जगह पूछ रहा है कि आप मोर्चरी में क्यों गई थी, तो राजदीप की साली बोल रही है रिया कि मैं तो 3 सेकंड के लिए गई थी। अगर झूठ बोल रहा होगा तो तिवारी भैया का जूता मारिएगा। उसमें लिखा रहा है कि 3 से 4 मिनट रुकी रही थी, 3 से 4 मिनट, आज तक में लिखा हुआ था उसी दिन का इंटरव्यू, जो OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं, टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था, एंटरटेनमेंट चैनल। सवाल था कि जीजा साली के नशे में चूर थे राजदीप सरदेसाई। आपने गाना सुना था एक विवाह मूवी में, ओ दीदी तुमको तो कैसे बुलाओगी, तुम्हारे जीजा तो आएंगे, वो गाना सुना था ना आपने? ओ जी जीजा आने वाले हैं, क्या बुलाओगी? तो नशे में चूर थे दोनों आदमी, एक्साइटेड थे कि मुझे रिया को देखना है, और रिया एक्साइटेड थी कि मुझे जीजा जी को देखना है, राजदीप को। और उसी नशे में एक दूसरे को बोलते गई, हाउ करके आज तक लिया, दिखा दिया, इंडिया टुडे दिखा दिया। अरुणपुर की बेटी
बाहर है मेरा नाजायज पत्रकार, तुम तो ये लेके आए हो, और लोग हाउ हाउ खा रहे हैं। अरुण पुरी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? प्रकांड अच्छा चैनल के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। ये पाखंडी, ये राजदीप सरदेसाई, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं बार बार, इसके ससुर थे डीडी न्यूज में, ज्वाइंट डायरेक्टर थे भास्कर घोष, इसी की बिटिया है सागरिका घोष। और उसी समय इन लोगों ने हमारे दूरदर्शन, जो हमारे देश का प्रतीक चैनल है, उसको रोड पे ला दिया इन लोगों ने। और उसी के नाजायज ये औलाद है एनडीटीवी, जिसको मैं बोलता हूं तिवारी भैया लंडी टीवी, उसी से ये करियर शुरुआत किया है ना। ये रिया का जीजा राजदीप सरदेसाई। आज आप लोगों ने दीमक की तरह चाट गए दूरदर्शन को। अब बेटी को प्रमोट कर दिया, दामाद को प्रमोट कर दिया, आज चैनल को डुबो दिया और लगे हो बेहतरीन पत्रकार बनने। अरे तुम लोग को, मुझे मालूम है, ये जो जीजा पत्रकार है, ये मशरूम पत्रकार राजदीप सरदेसाई, इसका एक और मैं बात बोलता हूं। ये गया था सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो पहले तो पैर छुआ कि भाभी जी प्रणाम, और बताइए भारत में क्या चल रहा है, मूर्ख बनाने आ गई हैं, तुमको क्या लगता है? मूर्ख तो पहले ही मेरी सासू माँ बना रही है, अब तो मैं सिर्फ चला रही हूँ, बोली होगी ये। और उसके बाद हाँ, इंटरव्यू ये नहीं हो रहा है कि देश में गरीबी कब हटेंगी, क्योंकि उसका पारंपरिक बोल रहा हूँ, रिचुअल्स, कांग्रेस का पारंपरिक स्लोगन है गरीबी हटाओ। जो आता है, जैसे बाहुबली का था ना कि बाहुबली महेंद्र बाहुबली आएंगे, वो आएंगे, तो ऐसे ही कांग्रेस में भी है। जो लोग आएंगे, युवराज और शहजादे के अभी भांजा आने वाला, यानी कि प्रियंका गांधी के जो बेटा आएगा, वो भी यही बोलेगा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब वही चल रहा है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन नहीं हुआ सोनिया गांधी से। सोनिया जी, मैं राजदीप सरदेसाई हूँ, मैं कौवा पत्रकार हूँ, और मैं आपसे पहला सवाल, इंदिरा गांधी जी को बैगन के भरते आपने कैसे बनाए थे? बैगन का भरता तो हमारे देवर संजय गांधी बना रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसमें सर्व करती हूँ। मैंने ऐसे क्वेश्चन कि आपने इंडियन खाना कब बनाना सीखा? वाह रे वाह, सोनिया गांधी को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है। तीखे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। यहां बन गए आप देवर भाभी का रिश्ता हो गया यहाँ पे। वहां जाते हो तो मुंबई में बन जाते हो जिया साली वाला रिश्ता, जहां जाता वही रिश्ता बनाता है ये। अब पत्रकार लोग मानते हैं, पता नहीं कैसे। सवाल ये भी उठता है सर, वे जिन सवालों पे आ जाते हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा, जो पहला सवाल इन्होंने टाइमिंग को लेके पूछा कि रिया जी आपको आज क्यों लगा कि आपको ये बोलना चाहिए, तो जो रिया का रिप्लाई है कि मुझे सुशांत सपने में दिखा था। मेरे भी सपने में आता है, मेरे सपने में आया था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत भाई मेरे आए में भोजपुरी में बोले कि का तिवारी भैया ये डायन हरामन को छोड़ दोगे, छोड़ दे बड़ुआ। हम कहे चिंता ना सुशांत भाई, तहार एक एक खून के बदला ले हम तहार, तिवारी भैया। सवाल तो ये भी उठता है ना, आपने सवाल उठाया कि ये कह रहे कि लोन वाली बात, अगर ये 17,000 इन्होंने अपने उसमें कहा था कि मैं 17,000 नहीं दे पाऊंगी अब, तो इतनी बड़ी फीस कैसे वकील की दे पा रही हैं? देखिए, जिस तरह का इन्होंने थोपा जीजा जी पे, और अपने जीजा जी का चैनल आज तक पे, इंडिया टुडे पे, कि 17,000 ये मैं कैसे दूंगी, तुम्हारे पास तो है ही। आज देखिए, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से प्यार नहीं करती थी, प्यार तो ये महाठड़की से करती है। आज 17,000 का तो नाटक कर रही है ये जब एक बटन खोल दे, रिया चक्रवर्ती एक बटन खोल दे, 1 करोड़ रुपया देगा ये महाठड़की। पूरा जिंदगी इस पे लुटा दिया है, लुटा रहा है। 17,000, अरे झूठ बोल रही हैं आप। आपको समझ में नहीं आया कि गेम कैसे है? 50 लाख का लोन होगा, कम से कम 44,000। एक मेरा भाई है बैंक में, वो बताता है। अब बोला भी
कि वैसा कोई भी बैंक नहीं है भारत में, दुनिया में, जो 50 लाख का 17,000 दे दे EMI। उसका कम से कम 44,000 होगा। तो 17,000 आप मान लीजिए EMI दे देंगी, या बाकी के लिए बटन खोलेंगी बैंक मैनेजर के घर पे जाके? क्या करेंगी? बर्तन मांजेगी आप, या उद्धव ठाकरे का गाड़ी धोएंगी? क्या करेंगे वो पैसा लाने के लिए? कहाँ से पैसा आएगा वो? लेकिन वहां पे आपने, जीजा जी ने इतना बड़ा सवाल नहीं किया कि ये मैथमेटिक्स कैसे मिस्टेक हो रहा है। मगर सवाल ये भी है कि इनके चैनल पर ही एक माइक में सुशांत सिंह कह रहे होते हैं कि मुझे लाइसेंस चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्लाइंग के लिए। इन्हीं के चैनल का इंटरव्यू है, और इन्हीं के चैनल पर रिया चक्रवर्ती कहते हैं उन्हें प्लेन में चढ़ने में डर लगता था। अब बताइए, ये रहा, मान लीजिए कि यही मैं बोल दूं ऐसे करके, ये किताब लिया और इस किताब में से बोलूं कि आप क्वेश्चन पूछिए सर, लेकिन अंडरलाइन तो मैंने किया है ना। आप बोलूँगा कि ऐसे आप कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। वही हाल था वहाँ पे, वहाँ तो वही हाल था ना। आपको क्या लगता है कि इनके जीजा जी राजदीप सरदेसाई क्या नाम है, इंडिया टुडे और आज तक से क्वेश्चन लेके आए थे? नहीं, वह महेश भट्ट और जावेद अख्तर मिलके क्वेश्चन लिखा था कि कौन सा वर्ड क्या बोलना है, और उसके बाद राजदीप के मुंह पे चिपका दिया गया टेप मार के कि ये पहले पढ़ो और उसके बाद साली से सवाल करो। आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा, ये तो चुपके से 4 बजे सुबह में गया है, जब लोग बाथरूम जाते हैं सुबह में, कौवा हुआ उठते हैं, इधर उधर जाते हैं, चिड़िया उड़िया उठती है, उस समय ये सुरंग के थ्रू से गया है, ये सामने से नहीं गया है। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी की टीम, उसके बाद जी न्यूज़ सुधीर चौधरी की टीम, उसके बाद ये रजत शर्मा जी की टीम पहले ही से टेंट डाल रखा है रिया के घर के आसपास में। लेकिन उसको डांट रही हैं, सबको बांट रही हैं